बघेल को आरएसएस का साथ, आज यही मुद्दा है। जवाब तो देना होगा, मैं इसी पर होगी बात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। आरएसएस के द्वारा मुख्यमंत्री का सम्मान किए जाने के मामले में अब राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। बीजेपी इससे पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस बीजेपी को सीख लेने की नसीहत दे रही है। मन ही मन उत्साहित भी होगी। सीएम भूपेश बघेल सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक गोधन न्याय योजना यानी कि गोबर खरीदी योजना को लेकर आरएसएस ने सीएम का सम्मान किया है। संघ की शाखा गौ ग्राम स्वावलंबन अभियान के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर सीएम का न केवल आभार जताया बल्कि पारंपरिक तरीकों से सीएम का सम्मान भी किया। और यह पहला मौका था जब कांग्रेसी मुख्यमंत्री का आरएसएस ने प्रत्यक्ष रूप से बेहतर कार्य करने के लिए सम्मान किया है। अब इस पर राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो चली हैं। इसी पर आज चर्चा करने वाले हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। महेंद्र छाबड़ा साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, स्वागत है महेंद्र जी आपका। संजय श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता हैं, संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी। बाबूलाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय जी, मसला बता दिया, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए पुनीत जी, प्रतिक्रिया का कोई विषय नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो देश में एक समरसता के लिए काम करते हैं, एक सार्वजनिक संगठन है जो देश हित में लगातार काम करता है। राष्ट्रवादी विचारधाराओं के साथ में हम काम करते हैं और सभी वर्गों के बीच में जाकर काम करते हैं। देश के अंदर में कभी किसी प्रकार की आपदा आती है तो सबसे पहले देश के अंदर में कोई आनुषंगिक संगठन खड़ा होता है तो वो आरएसएस दिखाई देता है। और जो गौ संवर्धन की बात है, ये तो कांग्रेस के लोग आज इस तरह की बातचीत करके उसमें राजनीतिक लाभ हानि ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन आरएसएस जो है या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, गौ संरक्षण गौ संवर्धन की बात हम बरसों बरस से करते हैं, हम पहले दिन से कर रहे हैं। और शायद हमको काफी समय लग गया कांग्रेस के लोगों को समझाने में कि गौ संरक्षण क्यों आवश्यक है। ये तो आज देश की आजादी के 70-75 वर्षों के बाद इनको ये चीजें समझ में आ रही है कि क्या आवश्यक है क्या नहीं है। देखिए, कल जो चीजें आई है, मैं सीधे विषय पर आता हूं कि एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत सारे आनुषंगिक संगठन हैं। उसमें से एक आपने जो किया कि गौ ग्राम स्वावलंबन अभियान के कुछ पदाधिकारी, यदि हम आरएसएस की मुख्य इकाई की बात हम करें तो ऐसा नहीं है। एक आनुषंगिक संगठन ने जाकर जिस गोधन योजना जिसके बारे में चर्चा हो रही है उसके लिए मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। यदि प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई बेहतर काम करे तो सम्मान हो, हमें कहीं आपत्ति नहीं है। बीजेपी का भी स्पष्ट मत है। लेकिन इसका राजनीतिकरण किस तरीके से होता है और कांग्रेस की क्या सोच है, आज मुझे ऐसा लगता है कि यदि आरएसएस की एक आनुषंगिक संगठन ने सम्मान किया है तो प्रश्न तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो आरएसएस की जो विचारधारा है, आरएसएस जिस विचारों को लेकर काम करती है, देश की एकता, अखंडता, समरसता को लेकर, उसमें कम से कम कांग्रेस के नेता अब सवाल नहीं खड़ा करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि कल मान लीजिए एक आनुषंगिक संगठन मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता है, उसके कुछ चंद घंटों बाद ही आज प्रातः कांग्रेस के एक प्रवक्ता का बयान जो जारी हुआ है उसको मैं पढ़ के यदि सुनाऊंगा तो मुझे लगेगा कि कांग्रेस के सभी नेताओं को शर्म आ जाएगी कि एक तरफ तो वो बात कर रहे हैं कि आरएसएस ने हमारा सम्मान किया, हमारे अच्छे कामों को किया, लेकिन दूसरी ओर आरएसएस के ऊपर भी ये किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। ये लेटर ये मेरे मोबाइल पर है, बड़ा लंबा चौड़ा लेटर है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। यदि मैं पढ़ दूं तो शायद कांग्रेस के नेताओं को एक शब्द कहने का मौका नहीं रहेगा। ये द्व्यर्थी, ये दोहरी नीति, दोहरा मापदंड, कहां राजनीतिक लाभ कहां राजनीतिक हानि, इसको देखकर ये चलने वाले लोग हैं कांग्रेस के लोग, इसीलिए इन पर सवाल खड़ा होता है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, आप तो 70-75 वर्षों के बाद आपको आज समझ में आ रहा है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये नहीं देखता कौन सा राजनीतिक दल का है, कौन सी पार्टी के लोग हैं। यदि कहीं कोई बेहतर काम जो उनकी नजरों में, जो उनके वैचारिक रूप से जिन कामों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यदि उसमें कोई भी सरकारें काम करती हैं तो वो उसमें बगैर झिझक के जाकर उसकी वाहवाही करते हैं। लेकिन कांग्रेस अपने एजेंडे के तहत हमेशा से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, आरएसएस का विरोध करता है। यही जो बंद दिमाग है, आप जो कहना चाह रहे हैं समझ बोलने की आवश्यकता है।
कि आप जो कहना चाह रहे हैं बिल्कुल समझ गए। इसका जवाब इसका जवाब महेंद्र छाबड़ा जी से ले लेते हैं। महेंद्र छाबड़ा साहब, नहीं आप समझ गए, नहीं जवाब ले रहे ना, जवाब ले ले रहे हैं। आप समझ गए, बहुत अच्छी बात। आप तो समझते हैं, कांग्रेस के लोग समझे तब तो नहीं। जवाब ले रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल। आज आरएसएस, महेंद्र जी, आज आरएसएस ने सम्मान किया, तो आपने कहा कि बीजेपी देखिए उंगली उठा रही थी, आरएसएस सम्मान कर रही है हमारा। उसी आरएसएस पर आप वक्त पड़ने पर जब घेरना होता है बीजेपी को, तो उसी आरएसएस पर आप सवाल उठाते हैं। तो ये दोहरी नीति कैसी? आज ही नहीं, मैं जो प्रश्न आपने किया वो भी उत्तर देना चाहूंगा। निश्चित रूप से समझने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को भी है और मैं समझाने का पूरा प्रयास भी करूंगा। जहां तक आरएसएस की बात है कि उनकी दोहरी नीति का हम लोग आलोचक रहे हैं, निश्चित रूप से आलोचक रहे हैं और हमेशा रहेंगे, जीवन भर रहेंगे, क्योंकि यदि उन्होंने ऐसे कोई काम नहीं किए हैं जिसके कारण उनकी प्रशंसा की जाए। यदि हमारे कामों की वो आकर प्रशंसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे काम अच्छे हैं, इसलिए प्रशंसा हो रही है। और उनके काम यदि बेहतर होते तो निश्चित रूप से देश की जनता उनकी प्रशंसा करती, लेकिन ऐसा कहीं नहीं रहा है। उनकी विचारधारा को पूरे देश की जनता, पूरे विश्व की जनता जानती है कि कैसे गोडसे की विचारधारा है। उस विचारधारा का कभी भी कोई प्रशंसक नहीं हो सकता। इसलिए समझने की संजय श्रीवास्तव को भी जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी को भी जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं पर भी कोई राजनीति की बात नहीं हो रही है। उन्होंने जो सवाल खड़ा किया है वो विषय से हटकर खड़ा किया है, उसके बावजूद भी मैं इसका उत्तर देना मुनासिब समझता था। जहां तक हमारी सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है, केवल बात कही है कि हम इस काम को करने जा रहे हैं, उसकी घोषणा की हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो गया। और जब उनके एक संगठन ने आकर उसकी तारीफ कर दी, सम्मान कर दिया, तो निश्चित रूप से ये बौखला गए। इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इन्होंने इन 15 वर्षों में, यदि हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि 70 वर्षों में कुछ नहीं किया, तो इन्होंने गाय और ये गोबर योजना के या इस तरीके के गोधन लेने की योजना का 15 वर्षों में क्या किया। यदि 15 वर्षों में कुछ किया है तो समझने की यदि इनको आवश्यकता है तो समझ ले और हमको बताएं। 15 वर्षों के बाद 16.5 वर्ष में सवाल, जब ऐसा कुछ होता है तो सवाल उठा दिए जाते हैं। अजय चंद्राकर के हम ट्वीट लगातार देख भी रहे हैं। बाबूलाल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आपके पास मैं आऊंगा, वापस आऊंगा। बाबूलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बाबूलाल जी, क्या स्थिति बन रही है? आप जिस तरीके से जो प्रदेश में स्थिति बन रही है, ये बड़ी रोचक स्थिति हो गई है, बड़ा हैरान भी कर रहा है। लोग हैरान भी हो रहे हैं कि ये कैसे हो गया। बीजेपी क्या बगले झांकने लग गई है, ऐसी स्थिति में आ गई है क्या? आपको क्या लग रहा है? देखिए, अभी जो संजय भाई ने एक बात कही कि अनुसांगिक संगठन के कुछ लोग वहां गए, तो चाहे कुछ लोग जाएं या सब लोग जाएं, लेकिन वो अनुसांगिक संगठन वहां पहुंचा जो आरएसएस जुड़ा हुआ। हालांकि आरएसएस का बयान अभी तक कुछ भी नहीं आया कि वो हमारा अनुसांगिक संगठन है या नहीं है, लेकिन संजय भाई स्वीकार कर रहे हैं तो मैं भी मान लेता हूं कि आरएसएस अनुसांगिक संगठन वो है जो गौधन के लिए काम करता है। और जब गौधन के विषय पर अगर कोई सरकार निर्णय लेती है तो उनको पसंद आया और उन्होंने उस पर विश्वास व्यक्त करते हुए उनका स्वागत किया। जबकि अभी उन्होंने सिर्फ घोषणा की है कि हम गोबर 1.5 रुपए किलो में खरीदेंगे, मात्र घोषणा हुई है, मगर उस संगठन को ये विश्वास है कि भूपेश बघेल ऐसा करेंगे। ये मैं आज से 3 दिन पहले आप ही के चैनल पे इस बात को मैंने कहा था कि इच्छा शक्ति का विश्वास अगर जनता को है तो उस राजा को सही माना जाता है और उस पर विश्वास किया जाता है। और ये विश्वास जो है आरएसएस की संगठन ने, अगर यह संगठन आरएसएस से जुड़ा हुआ है तो उसने प्रदर्शित किया है कि हम आप पर विश्वास करते हैं कि आपने जो योजना दी है वो योजना लागू आप करेंगे। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज क्या, देखिए, वैसे योजना तो ये केंद्र सरकार ने 2018-19 में दी थी। गोधन के बारे में उसने कहा था, गोबरधन योजना नाम दिया था उन्होंने, और उसको ये कहा था कि आय का नया स्रोत होगा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए। किसान गोबर को कचरा नहीं, आय का जरिया बनाए, ऐसा मोदी जी ने बयान दिया था। लेकिन 18-19 के बाद आज ये 20 आ गया है, 20-21 आ गया है, आज तक कहीं किसी राज्य में भी इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखने में आया। यही मैं इच्छा शक्ति की बात करता हूँ। आपने योजना तो बना दी, ठीक है, अभी कई भाजपा के लोग ये कह सकते हैं कि योजना तो हमारी है, हमारे केंद्र की है, आपने इसकी नकल की है, लेकिन आपने 3 साल तक जो है इसको इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया? नकल कर दी तो जीत उसकी होगी, श्रेय उसको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सरकार ने अगर इसको दिया है तो। और दूसरी चीज क्या है, भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं वो गांव के आदमी है, किसान है, किसान के पुत्र हैं, खुद किसानी करते हैं, वो दर्द को जानते हैं गांव में क्या दिक्कत है और अर्थव्यवस्था गांव की क्या है वो समझते हैं।
तो इसीलिए उन्होंने नरवा गरवा घुरवा बारी की जो योजना दी है और ये गोधन न्याय योजना जो लाए हैं, ये पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बात है, गरीबों तक पहुंचने वाली बात है। मतलब इस माध्यम से ये सरकार जो है सीधे बहुत निचले स्तर तक के गरीबों तक के पहुंचने का प्रयास कर रही है। और सफलता मिले न मिले इस योजना को, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी फिलहाल अभी नहीं करूंगा, लेकिन निश्चित रूप से अगर ये योजना लागू होती है और ये नरवा गरवा घुरवा बारी के साथ गोधन न्याय योजना सफल होती है, तो यही भारतीय जनता पार्टी जो है उस दिन, जिस दिन ये सफलता प्राप्त करेगी, तो ये प्रशंसा इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से बहुत करीब से देखा हुआ हूं। नहीं, अभी बात यह है कि अभी जब सरकार बात कर रही है इस योजना के बारे में और सरकार की बात का स्वागत किया जाता है, उसी वक्त उसी दौरान आरएसएस तो कल गई। आरएसएस का एक संगठन के कुछ लोग, यही बात संजय जी कह रहे हैं तो यही बात मैं भी कहूंगा कि कुछ लोग ही भले गए, लेकिन बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी सवाल उठा रही है, शुरुआत से सवाल उठा रही है। बीजेपी कह रही है कि गोबर को प्रतीक चिन्ह बना दो। अजय चंद्राकर फिर उस पर सफाई दे रहे हैं, लगातार उस पर ट्वीट किए जा रहे हैं। तो बीजेपी को क्या ये बात समझ में नहीं आ रही? एकता, अखंडता, समरसता की बात जो आरएसएस करती है, क्या बीजेपी नहीं करती? क्या संजय जी? वो जी पुनीत जी देखिए, इस बात को समझने की आवश्यकता है। थोड़ा हम दोनों विषयों को एक साथ जोड़े नहीं। हम एकता, अखंडता, समरसता की हम बात करते हैं, हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। कांग्रेस नहीं करती है, उसके 2-3 उदाहरण मैं आपको दूंगा। लेकिन उसके पहले, चूंकि हम एक राजनीतिक संगठन है बीजेपी, आज भी हमारा कड़ा विरोध है भूपेश बघेल जी की सरकार का कि ये सरकार, मेरा 2 मिनट का समय दीजिएगा मुझे, ये सरकार चौथी बार भी इस प्रदेश में सरकार नहीं बनाती है पार्टी। इन्होंने शराबबंदी से लेकर बेरोजगारों को रोजगार भत्ता से लेकर तमाम प्रकार के वादों के साथ में ये सरकार यहां पर आई। कहीं दिक्कत नहीं, आज शराब का समय नहीं है, शराब में क्या चल रहा है मालूम है। हमारा ये जो छत्तीसगढ़ की जनभावनाओं के साथ में जो खेल चल रहा है, उसका आज भी हम कड़े रूप में इसका विरोध करते हैं। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी क्या स्थिति है, कितना प्रोग्रेस हुआ है 1.5 वर्षों में, यह मैं चुनौती देता हूं, कोई मंत्री आकर सामने कह दे। गोठान की क्या स्थिति है, 2200 गोठान। मैं आपको चित्र दिखा देता हूं, आप मेरे साथ चलिए, बाबूलाल सिंह जी चले जाएं, वहां पर नहीं है। कल की मैं कटिंग मैंने अपने ट्विटर में डाली है, मैं आपको भेज सकता हूं। वहां मुख्यमंत्री जी को उतर के कहना पड़ा कि ये सड़कों पर ये गौ पशु क्यों हैं। हाँ, तीसरा विषय ये संजय जी, ब्रेक का वक्त हो रहा है, इसका जवाब लेंगे। ये जो आप सवाल उठा रहे हैं ये बिल्कुल जायज है, बिल्कुल विपक्ष में रहते हुए बिल्कुल जायज है कि जो आप बात कर रहे हैं, सरकार जो बात कर रही है जमीनी स्तर पर, जमीनी हकीकत कुछ और है, उस पर जवाब भी लेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी करेंगे, सवाल भी उठाएंगे कि अभी तो सरकार बात कर रही है, लेकिन उसके बावजूद उसकी बात पर एतबार ना करते हुए पहले उंगली उठा देना कहां तक उचित है? जबकि आरएसएस का एक संगठन जो है, अनुषंगिक संगठन, उसके कुछ लोग जाकर मुख्यमंत्री का इसी योजना के लिए स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप एक बार फिर से आपका स्वागत है और फिर से चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। संजय जी, आप कुछ बात कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी 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 देखिए, मेरा पुनीत जी यही कहना था, हमारा विरोध, देखिए कोई सरकारें आती है, चुनकर आती, 5 साल काम करें, कहीं आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके से किसी एक योजना को आप प्रारंभ करिए, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ठीक है, आपने गोठान की बात करी, आप गोठान को सक्सेस तो करिए। आज गोठानों की क्या स्थिति है, चलिए मेरे साथ, माना धनेली चलिए, 10 मिनट में हम धनेली पहुंच जाएंगे। उखड़ गया पूरा गोठान, आज स्थिति गोठान नहीं है। तीसरी योजना लाते हैं, चौथी योजना लाते हैं, लोगों में लोकप्रिय होने के लिए आप तमाम प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन आप धरातल पर उन मूर्त रूप तो करिए। 1.5 वर्षों के अंदर में आपने किसी भी यहां की स्थानीय चीजों को आपने स्थापित नहीं किया जिसमें कहें। दूसरा विषय यह है कि आपने तमाम प्रकार के वादे किए, उन वादों की आज चर्चा की नहीं आवश्यकता है। सबको मालूम है कि शराब की क्या स्थिति है, आपने कहा महिलाओं के साथ में विश्वासघात, बेरोजगार भत्ते में विश्वासघात आपने किया है। दूसरा विषय यह है कि देखिए हमारी और उनमें क्या अंतर है। हम कहीं आपत्ति नहीं कर रहे हैं, संघ जो जिस विषय के साथ में वहां गया, वहां यदि वो करता है उसका एक आनुषंगिक संकट, हमें का आपत्ति नहीं। इनका एक छोटा सा उदाहरण रायपुर का बताता हूं। हर वर्ष संघ का पथ संचलन निकलता है, रायपुर शहर के अंदर में निकलता, पूरे देश में निकलता है। जब मैं सभापति था नगर निगम में, महापौर किरणमयी नायक जी थी। कांग्रेस की सोच की बात बता रहा हूं, समझने की आवश्यकता है, केवल वाहवाही नहीं। वहां पर उन्होंने प्रथम नागरिक की हैसियत से उस पथ संचलन का उन्होंने स्वागत किया। कांग्रेस के अध्यक्ष ने अगले दिन उनको नोटिस दे दी
कि आपने संघ के पथ संचलन का आपने स्वागत क्यों किया। उन्होंने कहा मैं प्रथम नागरिक हूं शहर की, इसलिए मैंने किया। एक सामाजिक संगठन है जो समरसता के साथ में काम करता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको नोटिस दिया। ये अंतर है। बात मान सम्मान नहीं, आज आप सरकार में कल उतर जाओगे, मान सम्मान चलता रहता है, ठीक है, लेकिन आपकी सोच देश की जनता के सामने है कि आपकी अनुकूलता हो। महेंद्र जी, ठीक है सर, महेंद्र जी आपसे जवाब लेना चाहूंगा इसका। ठीक है महेंद्र जी, आपसे इसका जवाब मैं लेना चाहूंगा कि गौठान की स्थिति क्या है। ये बोल रहे हैं कि गौठान की स्थिति क्या, आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन स्थिति क्या होगी, इसलिए इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको गौठान की स्थिति भी बताऊंगा, लेकिन इनके नेता को कहिए कि मौलसी विहार से बाहर निकलकर गौठानों को देख ले। जो हमारे 2200 गौठानों की बात कर रहे हैं, उन गौठानों में ये जब चलना चाहे, मैं इनको चुनौती देना चाहूंगा। घर में बैठे तब ये हाल है, निकल जाएंगे और मौलसी भी आप लोग घर में दुबक जाओगे। अरे पता नहीं वहां पर, अरे पहले बात तो सुन लीजिए, आपने बहुत भाषण दिया, मेरी बात तो सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। आप अपने नेता में बोलिए संजय जी पहले सुनेंगे, आप तो संजय जी सुनेंगे एक एक उनके घर का पता बता रहा हूं लोगों को कि वहां से निकलने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। कहां गौठान तक जाएंगे ये लोग तो अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं। ये जनता के दुख दर्द को कहां समझ पाएंगे। मैं जहां तक इस योजना की बहुत बढ़िया, आप हिलाते रहिए, बहुत दुख की बात है, इसी तरीके का आप करते रहिए बैठकर मौलसी विहार में। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इतनी बड़ी योजना है कि इसमें में बैठना पड़ता है। बीच में टोका टाकी नहीं, निश्चित रूप से पूरी बात सुनिए, आप पूरी बात सुनिए, साहस रखिए सुनने का, पूरी बात सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस योजना का छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब और किसान को कितना लाभ मिलेगा, इन्होंने विषय पर बात नहीं की है, इन्होंने विषय से भटकने की बात की है। मैं इनको समझाने की कोशिश करूंगा, ये हर डिबेट में सबको समझाने की कोशिश करते हैं, मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। निश्चित रूप से आप पहले इस योजना को समझ लीजिए यदि समझना चाहते हैं। गांव, गरीब, किसान को इसका लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में आत्मनिर्भर बनेंगे लोग, और ये योजना का लाभ जिस तरीके से स्व सहायता समूह को मिलेगा और उन समूह के माध्यम से रोजगार मिलेगा लोगों को। जो गाय जो है सड़क पर विचरण करती है, वो एक स्थान पर इकट्ठा होंगी, जो दूध मिलेगा उससे जो हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार की, हमारे माननीय मुखिया भूपेश बघेल, ठीक है संजय जी आप जो दावा कर रहे थे, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। पुनीत जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, मुझे समय मिलना चाहिए। जो कुपोषण से सुपोषण तक ले जाने की छत्तीसगढ़ को हमारी योजना है, उसमें इसका सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि जो दुग्ध इकट्ठा होगा वो बच्चों तक पहुंचेगा और उसका लाभ मिलेगा। इस योजना के लाभ को मिलने के कारण इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि इन्होंने 15 वर्षों तक किसी भी तरीके का छत्तीसगढ़ में कोई इस तरीके का काम नहीं किया, अब परेशान हो रहा है। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, एक मिनट की बात, 1 मिनट समय लूंगा कि इन्होंने कहा था कि आरएसएस के कुछ लोग, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, माननीय श्री विश्राम यादव जी आरएसएस के छत्तीसगढ़ के प्रमुख हैं, वो कुछ लोग में नहीं है। उनको शर्म आनी चाहिए उनके बारे में ऐसी बात कहते हुए। वो आरएसएस के प्रमुख है छत्तीसगढ़ के विश्राम यादव, उसके बारे में वो कुछ लोग में शामिल नहीं है, इसलिए आपत्ति है मुझे। ये हाँ मुझे पता है, आप बता दीजिए। ठीक है सर, वक्त की कमी है, प्लीज महेंद्र जी वक्त की थोड़ी सी कमी है, बोल दीजिए। ये बात नहीं और चली नहीं वक्त की कमी है, कुछ लोग में है, ठीक है कुछ लोग में है वो नहीं ठीक है आपने बात कही थी। संजय जी जिन 2200 की स्थिति के बारे में आप बता रहे थे, नहीं संजय जी आप जिन 2200 गौठानों की स्थिति के बारे में बता रहे थे, आपको अगर वाकई में विकास और ये इन सारी बातों की चिंता है, तो बीजेपी को एक एक गौठान की स्थिति का ध्यान आकर्षण सरकार को कराना चाहिए सार्वजनिक रूप से। आप बहुत सारे माध्यम है आजकल तो कि आप बताएं कि देखिए यहां की ये तस्वीर है, यहां की ये तस्वीर है, ये आप बता सकते हैं। बाबूलाल जी ठीक है बाबूलाल जी से सवाल ले लेते हैं। बाबूलाल जी, क्या परिस्थिति आपको नजर आ रही है? ऐसे ही चलता रहेगा ये केवल बातें होती रहेंगी, चीजें सुधरेंगी नहीं, और फिर कोई अगर स्वागत कर रहा है तो फिर बीजेपी को उस मामले में तारीफ करने में क्या जा रहा है? केवल विपक्ष है इसलिए तारीफ नहीं करेंगे? देखिए काम तो अच्छा हो रहा है तो करना चाहिए, लेकिन अब उनकी अपनी मजबूरियां भी होती हैं। विपक्ष में है तो विपक्ष की तरह ही बात करेंगे। सत्ता पक्ष अगर अच्छा काम कर रही है, विपक्ष अगर उसकी तारीफ करने लगे तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा उनको। अभी देखिए, एक मैं और आपको नई बात कह रहा हूं कि अभी ये क्लियर नहीं हुआ, अभी आरएसएस ने कोई बयान इसमें जारी नहीं किया है या आरएसएस ने कहीं सहमति नहीं दी है। अभी इसमें समझना, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, विश्राम यादव जो है इसके आरएसएस के प्रमुख व्यक्ति हैं, इसको सब लोग जानते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये किसी मजबूरी में वो जाकर के उन्होंने समर्थन दिया
या भूपेश की इसमें कामयाबी हम माने या इसके कोई गहरे मायने हैं, अभी समझना पड़ेगा कि आरएसएस क्या कहती है, आरएसएस पे क्या प्रतिक्रिया देती है, उससे समझ में आएगा ये वास्तव में मामला क्या है। लेकिन जो भूपेश बघेल सरकार के जो कदम है वो निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित उनके जोर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर सरकार का जोर है। ठीक है, 5 सेकंड 10 सेकंड में आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए संजय जी, उसके बाद महेंद्र जी जल्दी से। देखिए, सबसे पहले महेंद्र छाबड़ा जी भी मेरे मित्र हैं, बाबूलाल जी को मैं बता दूं कि बिसरा राम जी वहां नहीं गए थे। सबसे पहली चीज, बिसरा राम जी क्या है क्या नहीं है मैं जानता हूं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमने एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, हमारी मजबूरी नहीं है बाबूलाल जी, आप आदरणीय वरिष्ठ, हमारी मजबूरी नहीं है। ये वही सरकार है ना जो शराबबंदी एक दिन में कर देंगे, गंगा जल की कसम खाए थे, शराबबंदी हुई, ठीक है, शराब अवैध रूप से बिकी है लॉकडाउन के समय, इस तरह की सरकार है। और ये मुख्यमंत्री के काफिले में दिखा रहा हूं आपके कैमरे में, ठीक है, मुख्यमंत्री के काफिले के रूट में मवेशी, जोन कमिश्नर को नोटिस, ठीक है महेंद्र जी, ठीक है सर, ठीक है, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही इजाजत देगा, प्लीज प्लीज संजय जी, प्लीज वक्त इतनी इजाजत देगा। महेंद्र जी अपनी बात बोलिए जल्दी से, 10 सेकंड। निश्चित मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि किसी शासन ने कोई अच्छी योजना लाई है तो इनको उसका स्वागत करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आने वाले समय में किस तरीके से गांव जो है छत्तीसगढ़ के गांव आत्मनिर्भर होंगे। इनके नेता ने आत्मनिर्भर बनाने की बात जरूर की लेकिन काम नहीं किया है, और कहीं लूप होल है तो सरकार को उसमें सजेशन देना चाहिए, बताना चाहिए कि ये लूप होल है, आप इसको सुधारिए, ये काम होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा था, तो आज के जवाब तो देना होगा कि कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।